कि आप आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों नहीं आप कोर्ट जाते हैं, साबित करते हैं? आपने ये बैंक अकाउंट नंबर दिया बड़े उद्योगपतियों का, वाकई में है तो आप जाइए। प्रशांत भूषण तो पहले यही किया करते थे, कोर्ट जाते थे, कोर्ट से फैसला लेते थे, बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ तहकीकात होती थी, उनको जेल जाना पड़ता था। अब लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि आप प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। ना तो हमें प्रधानमंत्री बनना है, ना कोई मंत्री बनना है। माफ करिए, अगर पॉलिटिक्स में है तो इस खाब को पालिए, वरना पार्टी गड़बड़ा जाएगी। एक्चुअली आपकी राजनीति और हमारी राजनीति में यही फर्क है। आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो अभी मणिशंकर जी ने बताया। हम सत्ता को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और आप सत्ता पाने के लिए और भोगने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे और आपकी राजनीति में फर्क है। तो हम वो ख्वाब पालना ही नहीं चाहते हैं। मैं मणिशंकर जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। सर, हमारा केवल ये मकसद है, ये सारे घोटाले, हमारा किसी इंडिविजुअल से कोई दुश्मनी नहीं है। एक एक घोटाले के पीछे किसी ना किसी सिस्टमिक डेफिशिएंसी को एक्सपोज करना था। किसी ना किसी, मैं एक एक की चर्चा कर सकता हूँ लेकिन वो मुद्दा नहीं है। और उसका समाधान हर जगह हमने, अगर आप हमारा पार्टी का वो पढ़े, हमने केवल स्वराज और ग्राम स्वराज की बात की है जो आप बात करते थे। हमने हर जगह वही बात की है, जिस रचनात्मक कार्यक्रम सोल्यूशन हमने वही दिया है, लेकिन वो सोल्यूशन इतना उभर के नहीं आया, शायद आपके नज़रों कानों तक नहीं पहुंचा। हमारा अपना ये मानना है कि जब तक सीधे सीधे सत्ता जनता के हाथ में नहीं दी जाएगी, जब तक सत्ता जनता की सीधी डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं होगी, और वो हो सकती है, दुनिया भर में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। रविशंकर को आपने जुबान दी कि अगर आपने एक बार कह दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो उन्होंने तो कई बार कह दिया, फिर भी आप राजनीति नहीं छोड़ रहे, उसमें तो और कूद रहे हैं। तो आप में और किसी और नेता में फर्क क्या? मैं मानता हूं, मैंने बोला था इनफैक्ट अगस्त में जब अनशन पे मैं और मनीष वगैरह बैठे थे, उसके बाद बोला था। उसके बाद उन्होंने कहा भी था। हम सब लोग बैठे और हम लोगों को ये लगा कि आज जिस दौर से देश गुजर रहा है, मोस्टली समस्याएं देश की आज राजनीति से रिलेटेड हैं। अगर राजनीति को साफ नहीं किया गया तो कुछ नहीं होने वाला। बाहर रह के हम लोग जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया, इसलिए राजनीति के अंदर जाके उसको साफ करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने राजनीति में आना तय किया। डीएमके भी तो एफडीआई का विरोध करती है, फिर मूड बदल लेती है। आप भी कहते हैं नहीं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, फिर मूड बदल लेते हैं। लोग सवाल ये पूछेंगे कि आप में और करुणानिधि में क्या फर्क हो? मैंने अपना जवाब दिया ईमानदारी से। अब लोगों को तय करना है कि उनको ये जवाब ठीक लगता है कि नहीं लगता है। यही सच था, मैंने बोला था, मैं मानता था इस बात को। पहले अंदर रह के 1.5 साल तक हमने क्या नहीं किया, सब कुछ करके देख लिया। 3 बार अन्ना अनशन पे बैठे, 1 बार मैं अनशन पे बैठा, 10 दिन तक हम भूखे रहे। इन सब लोगों से मिले हम लोग, जा जाके गिड़गिड़ाए इनके सामने, चिट्ठियां लिखी, 10-10 बार मिले, नहीं माने ये लोग। तो और क्या करते हैं हम लोग? अच्छा ये बताइए कि अब राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने मिलकर एक नया लोकपाल बनाया है। पहले से सुषमा जी आज थी, उन्होंने कहा कि पहले से बहुत बेहतर ये लोकपाल है। अब भी तमाम सांसदों ने सूझबूझ के साथ एक नए लोकपाल को अंजाम दिया है, एक बिल तैयार किया है, उसको आप क्यों नहीं कबूल करते? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि देश द्वारा चुने गए हैं और उन्होंने अपनी राय दी है कि इस तरह का लोकपाल बनना चाहिए। फिर भी वो अरविंद को, जो कि पहले से बहुत मजबूत लोकपाल है, वो क्यों मंजूर नहीं? उनके कहने से मजबूत नहीं होता। एक ही चीज करने की जरूरत है, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो। सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे ये लोग। आज जो लोकपाल का ढांचा दे रहे हैं, ये लोकपाल है। इस लोकपाल के पास पूरी दुनिया के अंदर आप कोई एंटी करप्शन एजेंसी उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एंटी करप्शन एजेंसी नहीं होगी जिसको जांच करने का अधिकार नहीं है। ये हमारे देश में पहली बार एक लोकपाल बनाया जाएगा जिसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर नहीं है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आउटसोर्स करेगा सीबीआई को। इस आप चिट्ठी लिखिए, इसको कंप्लेन दीजिए, ये सीबीआई को आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड करेगा और वो सीबीआई सरकार के कंट्रोल में रहेगी और उस सीबीआई को इस्तेमाल करके बीएसपी और एसपी फिर संसद के अंदर वोटिंग करेंगे।